दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा, जिसका शीर्षक है कट्टर इंसान। मिश्रा जी की पत्नी ने खाना बनाते हुए उनसे कहा कि आपको बेटी के रिश्ते के लिए कितनी बार कह चुकी हूँ, परंतु आप तो न जाने किस मिट्टी के बने हो कि आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं जब कभी बेटी के रिश्ते के बारे में कुछ भी कहती हूँ तो आप टाल मटोल करके बात को लटका देते हो। मिश्रा जी ने कहा, तुम तो न जाने क्यों हर समय खुद भी परेशान रहती हो और मुझे भी दुखी करती रहती हो। लगता है तुमने बुजुर्गों की वो बात नहीं सुनी कि भगवान सभी की जोड़ियां आसमान में ही तय कर देता है। इसलिए हमें अपनी बेटी के रिश्ते के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारी बेटी की किस्मत का राजकुमार भी एक न एक दिन खुद आकर उसे यहाँ से ले जाएगा। पत्नी साहिबा बोली कि अब तो मुझे भी आपकी यह बात सच लगने लगी है, क्योंकि जब कभी आपसे कुछ भी घर की बात करो तो सारे घर में आसमान की तरह तूफान और बिजली कड़कने लगती है। मुझे माफ़ करना, परंतु आपके इस हठी स्वभाव को देखकर मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि जानवर के साथ रहकर काट रही हूँ। मिश्रा जी ने यहाँ भी मजाक करते हुए कहा, यह बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है, क्योंकि तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर। मिश्रा जी की पत्नी ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हमारी एक ही बेटी है, अगर आप थोड़ी कोशिश करके उसके हाथ पीले करवा दो तो मैं गंगा नहा लूं। लेकिन आप न तो खुद कुछ करते हो, और अगर मैं कहीं बेटी के रिश्ते के बारे में बात करती हूँ तो आप उसमें भी टांग अड़ा देते हो। मिश्रा जी ने पत्नी को थोड़ी तसल्ली देते हुए कहा कि यह कोई दाल सब्जी खरीद कर लाने वाली बात तो है नहीं। बेटी की सारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए इस काम में हर कदम बहुत ही सोच समझ कर रखने की ज़रूरत है। इस बार श्रीमती जी ने कहा कि मेरे भाई ने एक अच्छे रिश्ते के बारे में बताया था, क्या आपने उन लोगों के बारे में कुछ जांच की या नहीं? मिश्रा जी ने कहा कि बेटी के रिश्ते की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी चिंता मुझे भी है। मैंने उस परिवार के बारे में दोस्तों के माध्यम से बात की थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारे भाई ने कहा था उसकी बात और असलियत में तो जमीन आसमान का फर्क निकला। मैंने तो फिर आगे बात करना ठीक नहीं समझा। वैसे कल जब मैं अपने दफ्तर पेंसिल लेने गया था तो वहाँ एक पुराने साथी बाके लाल से मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि उसका बेटा पायलट बन गया है, वो भी उसके लिए रिश्ता देख रहा है। यह परिवार काफ़ी अच्छे से जाना पहचाना है। अगर तुम कहो तो क्यों ना अपनी बेटी के रिश्ते की बात इनसे की कर ली जाए। बाके लाल का नाम सुनते ही मिश्रा जी की धर्मपत्नी ने कहा कि यह तो वही बाके लाल हैं जिसे सारे ऑफिस वाले उसके नाम से कम और कट्टर इंसान कहकर अधिक बुलाते थे। मिश्रा जी ने कहा कि तुम दूसरे लोगों की बात छोड़ो, लोग तो बिना बात के किसी के भी ऊपर की कीचड़ उछालते रहते हैं। हम दोनों ने लंबे अरसे तक एक ही दफ्तर में काम किया है। मैं बाके लाल और उसके घर वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिश्रा जी की पत्नी ने थोड़ा डरते हुए और घबराते हुए कहा कि मुझे तो कट्टरपंथी किस्म के लोगों से बहुत डर लगता है। ऐसी सोच रखने वाले अपना दिमाग तो बदल नहीं सकते और विषय को यह कभी बदलना नहीं चाहते। आप खुद भी तो कई बार कहते हो कि कट्टरपंथी सोच के लोग दुनिया को बदलने की बात तो करते हैं, लेकिन खुद को बदलने के बारे में कभी नहीं सोचते। ऐसे लोग अपने स्वार्थ हेतु अच्छाई का दिखावा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को अच्छा बनाने के लिए इन लोगों के पास समय ही नहीं बचता। आपके पिताजी भी तो कहा करते थे कि सांप, शेर, डंक मारने वाले ततैये और कट्टरपंथी सोच वाले लोगों से सदा दूर ही रहना चाहिए। यह सभी हमेशा आम आदमी को नुकसान ही पहुंचाते हैं। इस प्रवृत्ति के लोग इंसान को तो क्या, भगवान को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। मिश्रा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बात करूं। श्रीमती जी, आज के समय में तुम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखोगे तो पाओगी कि तुम्हारे करीब
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे मन की भावनाओं को समझ सके, जबकि हर कोई यह उम्मीद करता है कि हम उन्हें हमेशा समझते रहें। मेरी नौकरी के दौरान दफ्तर में जब कभी कोई परेशानी में होता था तो बाके लाल जी हर किसी के से एक बात जरूर कहते थे कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उनके इन 3 लफ्ज़ों ने कई बार मुश्किल हालात में मेरे अंदर भी ऐसी ऊर्जा भरने का काम किया है जिसे बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। मुझे यह कहते हुए माफ़ करना कि दुनिया में केवल मूर्ख या मृत अपनी सोच से नहीं बदलते। जो कोई जागृत होते हैं वो सच्चाई को समझने में देर नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वैसे तो आप चाहो तो प्यार से हर किसी को अपना बना सकते हो। एक बात और, जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है उस समय तक कोई भी आपकी अपेक्षा नहीं कर सकता। हमें सदा अपना जीवन शेर की तरह गर्जना करते हुए और स्वभाव फूलों की तरह कोमल रखते हुए जीना चाहिए। एक बात तो तुम भी समझती हो कि मामूली लोग आम लोगों के बारे में बात करते हैं, जबकि महान लोग हर विचार का विश्लेषण करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे बाकेलाल जी भी ऐसे लोगों में से एक हैं, क्योंकि उनकी कट्टरवादी सोच सारी उम्र किसी धर्म, जाति या विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि केवल इंसानियत को समर्पित रही है। मिश्रा जी के विचार सुनकर मुझे एक मशहूर शेर याद आ गया कि हिंदुस्तान भी मिला, पाकिस्तान भी मिला, कट्टर हिंदू भी मिला, कट्टर मुसलमान भी मिला। गम मन में है बस एक यही कि दोस्तों की इस जहां में एक भी कट्टर इंसान ना मिला। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि नफ़रत करना आसान है जबकि प्रेम करना मुश्किल। इसलिए शायद बुरी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और अच्छी चीज़ों को पाना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए। मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगी। सदा इसी तरह से जुड़े रहिएगा। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ और हम फिर जल्द ही मिलेंगे। बाय।